Hello friends, good morning. Today I am going to explain you how to prepare revaluation account and memorandum revaluation account. Revaluation or memorandum revaluation are prepared at the time of change in profit sharing ratio between existing partner, admission of partner, death of a partner or retirement of a partner. Sometimes revaluation account are also known as प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्वेश्चन में कहे या रिवैल्यूएशन, दोनों का मीनिंग सेम ही है. हाउ इट इज प्रिपेयर? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स. प्रॉफिट अगर होता है तो क्रेडिट करेंगे उसे. क्या करूंगा मैं उसे? क्रेडिट. और अगर लॉस होता है तो मैं उसे क्या करूंगा? डेबिट. कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड? फर्स्ट ट्रांजैक्शन, increase in the value of assets are credited and decrease in the value of assets are debited. एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होगा और एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है घटता है तो उसे मैं डेबिट करूंगा. आज हमारे पास एक प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में परचेज किया आज से 5 साल पहले, जिसे मैंने 7 लाख रुपए में खरीदा था. खरीदा कितने में था? 7 लाख रुपए में. आज उसका वैल्यू कितना है? 10 लाख. ये 3 लाख हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट. तो एसेट्स का वैल्यू जब बढ़ गया, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कोई सा भी एसेट्स है, अगर उसका वैल्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होगा और अगर घट गया तो डेबिट होगा. अगला सेंटेंस, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ liabilities. Decrease in the value of liabilities. And 2, increase in the value of liabilities. लाइबिलिटीज अगर घटता है तो वो मेरे लिए प्रॉफिट है, क्रेडिट कर दिए. और अगर लाइबिलिटीज बढ़ता है तो हमारे लिए लॉस है, उसे हमने डेबिट कर दिया. नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स. रिकॉर्डिंग ऑफ unrecorded assets and recording of unrecorded liabilities. Recording of unrecorded assets and recording of unrecorded liabilities. अगर आप ये 3 सेंटेंस याद रख लेते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही काम आएगा बनाने में, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा. रिपीट करने जा रहा हूं. इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, recording of unrecorded liabilities assets and recording of unrecorded liabilities. If credit is more than debit side are known as profit transferred to partners capital account or current account. If debit is more than credit side are known as loss transferred to partners capital or current account. लॉस को लोग ट्रांसफर कर देंगे. ये कौन सा अकाउंट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है और चेंज करते समय एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू में कुछ चेंज करना पड़ता है, अगर हम लोग कुछ चेंज करते हैं तो चेंज को हम लोग कहां रिकॉर्ड करेंगे? चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड सच रिवैल्यूड फिगर आर प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट, new balance sheet after change in profit sharing ratio, after admission of a new partner, after death of a partner or retirement of a partner. If change in the value of assets or liabilities are not shown in new balance sheet after change in profit sharing ratio, after admission of a partner, retirement of a partner or डेथ ऑफ अ पार्टनर. रिपीट मैं करने जा रहा हूं.
क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने पर एसेट्स और लायबिलिटीज का जो वैल्यू चेंज होगा वो रिवाइज्ड न्यू बैलेंस शीट में प्रेजेंट होना है या नहीं होना है। अगर न्यू बैलेंस शीट में प्रेजेंट नहीं करना है, न्यू बैलेंस शीट में प्रेजेंट नहीं करना है, तो हम लोग रिवैल्यूएशन की जगह क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या हम लोग बनाएंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट शोन इन न्यू बैलेंस शीट आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आफ्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, चेंज को नहीं शो करना है। लेकिन अगर चेंज को शो करना है फिर तो हम लोग यहां से यहां तक जाएंगे, और चेंज को शो नहीं करना है, इन सच अ केस वी प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, फिर से मैं बता दूं, ये रिवाइज कर देना, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, recording of unrecorded assets, recording of unrecorded liabilities, it is old ratio, it is old ratio. In this new ratio, profit or loss in new ratio, profit or loss in new profit sharing ratio. रिपीट मैं कर दूं, अगर हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया क्रेडिट वो डेबिट, और जो डेबिट रिकॉर्ड किया उसे क्रेडिट। वन सेकंड, लेकिन डिफरेंस होगा, इस जगह पे कौन से रेशियो में बांटना है इसको, ओल्ड रेशियो में। अगर पुराना पार्टनर है ABC और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो ये ओल्ड रेशियो में है। और जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाने के लिए कहते हैं तो ये यहां तक जो आएंगे उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस प्रॉफिट और लॉस को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ये कब होगा, यहां से यहां तक कब होगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का, इसे तब बनाया जाएगा व्हेन चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट शोन इन न्यू बैलेंस शीट। It means it is adjusted with capital, it means it is adjusted with capital in gaining and sacrificing ratio. मुझे पता है friends, the difference between old ratio and new ratio are either gain or sacrifice. Thank you friends.